इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और पाकिस्तान के बाद अब देश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ से नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज राजनीति बदल गई है। आज बीएसपी सत्ता के लिए जय श्री राम का नारा लगा रही है। यह बीएसपी की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव है। क्या है यह ऐतिहासिक बदलाव और बीएसपी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए आज क्या क्या दावे और वादे किए हैं, सब कुछ देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीएसपी का मंच है और ब्राह्मणों के हाथ में शंख है। ब्राह्मणों का शंख बज रहा है और बीएसपी का हाथी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ये मायावती के सिपहसालार सतीश चंद्र मिश्रा हैं। इनके माथे पर तिलक है, जुबान पर श्री राम का नाम है और हाथ में हनुमान की गदा है। रामचंद्र की। यह अयोध्या में हुए बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का पोस्टर है, जिसमें श्री राम लला विराजमान है। पोस्टर में राम की भी तस्वीर है और परशुराम की भी तस्वीर है। सतीश चंद्र मिश्रा जिंदाबाद। 2022 का चुनाव जीतने के लिए आयोजित बीएसपी के पहले ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने पूरे 1 घंटे और 6 मिनट का भाषण दिया है और इस भाषण का निचोड़ है जय भीम और जय श्री राम। हिंदू वोट की चाह और मुस्लिम वोट की नहीं कोई परवाह। आज सतीश मिश्रा के बयानों को सुनकर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा दी। ये मायावती की राजनीति का बहुत बड़ा शिफ्ट है। जय भीम के नारे को जय श्री राम के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो बीएसपी की राजनीति का ये हिमालयन शिफ्ट है। आज बीएसपी के मंच पर पहले ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और फिर सतीश चंद्र मिश्र ने बीएसपी की जीत का मंत्र बताया। अयोध्या में सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर राम जन्मभूमि के दर्शन किए और इसके बाद जब वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच पर आए तो बीएसपी के मंच पर पहले ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े। फिर सतीश चंद्र मिश्र ने बीएसपी की जीत का मंत्र बताया और उनके इस मंत्र में ब्राह्मणों के आदर्श और ब्राह्मणों के प्रतीक पूरी तरह से हावी थे। सतीश मिश्रा की शब्दावली में श्री राम, परशुराम, चाणक्य, मंत्र, जनेऊ, तिलक, मंदिर, पूजा, ब्राह्मण, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, सावन, भगवान शंकर और काशी विश्वनाथ की गूंज थी। ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाएगा और जिधर इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको मालूम है कि सरकार तो बना ही देगा। आपको सुदामा की कोई संज्ञा दे देगा, कोई कुछ कह देगा, लेकिन अगर आपको भगवान श्री परशुराम की वंशज बन के सामने आना है और चाणक्य के बारे में जो ब्राह्मण समाज के हम लोगों के एक प्रतीक है उनके बारे में सोचना है, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। अपनी ताकत को लेकर के तभी आ सकते हैं जब आप एक साथ होंगे और एक साथ होइए। परशुराम जी के वंशज हैं तो थोड़ा सा तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ आपका 7वां संस्कार होता है। लोग तो आजकल मजाक उड़ाते हैं। हमसे भी एक जने कह बैठे कि आप देखिए कुछ दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? बोले साहब अंदर कर लीजिए। उनको शायद हमारा जनेऊ कहीं से दिख गया हो, हम समझे माला दिख रहा है। लेकिन इन ब्राह्मण प्रतीकों से भी ऊपर सतीश चंद्र मिश्रा ने हिंदू वोट पर फोकस किया और इस हिंदू वोट के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने श्री राम जन्मभूमि की जय जयकार की और जन्मभूमि को बीजेपी का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का बताया। अपने 1 घंटे 6 मिनट के भाषण में 10 मिनट तक सतीश मिश्रा ने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदारी हो गई है अयोध्या की? या भगवान श्री राम का उन्होंने कोई ठेका ले लिया कि हम भगवान श्री राम को
उसी को दर्शन करने देंगे जो कि हमसे परमिशन लेकर के आएगा या उनसे लिखवा करके आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कह दिया है कि जाइए दर्शन करने, इसलिए आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री राम लला, भगवान श्री राम बजरंगबली हम सबके हैं। ये उनका क्या ख्याल रखते हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश, खास तौर से अयोध्या वासियों को और पूरे देश को मालूम है कितना ख्याल रखा उन्होंने उनका, किस तरीके से टेंट में बैठाल के रखा इन्होंने, और 1-2 वर्ष नहीं 20 वर्ष। क्या ये उनका पहले जगह नहीं बना सकते थे इस तरीके से कि टेंट से हट जाए? इनकी तो केंद्र में भी सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भी रही, दोनों जगह इन्हीं की सरकार थी, जब चाहते तब कर लेते, लेकिन नियत नहीं थी। जब नियत में खोट हो और जब खाली ये उद्देश्य हो कि भगवान श्री राम को तो हम एक राजनीतिक रूप से रखेंगे और जब हम चाहेंगे तो उनको इस्तेमाल करेंगे या उनको बुलाएंगे, जब ये छोटी सोच हो जिसकी, वो इस तरह का कार्य करता है। और उन्होंने आखिर तक कुछ नहीं किया, पूरे 5 साल निकल गए सरकार के, यहां पर भी और केंद्र में भी। कब किया? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया जो किया, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जब आया तब यहां पर शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत तो ऐसे करी गई जैसे कि सारा कुछ इन्होंने ही कर दिया हो, निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन प्रोपेगेंडा ऐसा कि अयोध्या तो हमारी है और हम ही इसमें जो चाहेंगे करेंगे। अरे ठीक है, आपने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किए, 1-2 हजार करोड़ होते तो बात दूसरी थी। पिछले 30 वर्ष का हिसाब अगर ये दे, और हम जानते हैं कि मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले निराश हो रहे हैं और अंत तक निराश होते रहेंगे। मैं कह सकता हूं ये कभी हिसाब नहीं देंगे। हिंदुओं को रिझाने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने राम मंदिर पर 4 मुद्दों का चक्रव्यूह तैयार किया। पहला, रामलला को 30 साल तक टेंट में क्यों रखा गया? दूसरा, फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ तो क्रेडिट बीजेपी ने क्यों लिया? तीसरा, राम मंदिर के नाम पर लिए गए लाखों करोड़ों का चंदा निकलवाएंगे। और चौथा, बीएसपी की सरकार बनी तो जल्दी से जल्दी राम मंदिर तैयार करके दिखा देंगे। अभी जब मंदिर बनने की बात आई तो फिर चल दिए, चंदा चाहिए, किस लिए चाहिए? भगवान श्री राम के लिए आप झोला लेके घूम रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे रहा है, जिसकी वजह से आपको सब कुछ मिल रहा है, उनके लिए आप कह रहे हैं कि हमको चंदा दो, और चंदा तो आपने इकट्ठा फिर भी कर लिया। आप 20 हजार करोड़ रुपया खर्चा कर सकते हैं गुजरात में मूर्ति बनाने के लिए और जगह लगाने के लिए, आप भगवान श्री राम लला का मंदिर नहीं बना सकते थे एक इज्जत के साथ? आपने उनको अभी भी वही बैठा रखा है। 1 वर्ष हो गया, पूरा 1 वर्ष हो गया। 5 अगस्त को शायद एक ऐसा दिन था जिस दिन भूमि पूजन की गई थी। उसी समय लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे, ब्राह्मणों ने, खासतौर से पूरे ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने, पंडितों ने, कि ये किसने सलाह दे दी, किसने आपको ये तारीख बता दी भूमि पूजन की? उस समय कोई काम नहीं होता अच्छा, लेकिन इन्होंने वही दिन चुना, तो कुछ ना कुछ तो सोच पीछे होगी कि ऐसा अशुभ दिन चुनो जिससे कि काम ही ना हो पाए। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। 1 साल हो गया, 1 साल में न्यू भी ऊपर उठ करके नहीं आ पाई, और अभी हम लोग कहां पर हैं पता नहीं, मंदिर कब बनेगा। समझना यह भी होगा कि बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन में राम मंदिर के मुद्दे पर इतना समय क्यों खर्च किया। दरअसल यूपी में ब्राह्मण ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर वोट दिया। नेहरू और इंदिरा के जमाने से राष्ट्रीय मुद्दों पर ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, और 1990 में राम मंदिर आंदोलन के बाद राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय मुद्दे पर ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया। और इसीलिए राम मंदिर का राष्ट्रीय मुद्दा उठाकर बीएसपी ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ लाना चाहती है। धर्म जो गुरु लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया इन लोगों के उत्थान के लिए, उनके लिए बहन मायावती जी ने जब स्मारक बनाए तो ये सब खड़े हो गए।
किस लिए? इसलिए नहीं कि इतनी जल्दी क्यों बना दिया। इतना भव्य स्मारक, इतना भव्य जो लखनऊ सब लोग जा चुके हैं, देख चुके हैं, 1.5 साल के अंदर बना करके, तैयार करके शुरू कर दिया। यहां 1 साल हो गए, नींव ही नहीं आई ऊपर तक। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इनका असली चेहरा पहचानिए और ये मान के चलिए कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने और खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिन्होंने सन 2007 में हमारा पूरी तरह से साथ दिया था, वो इकट्ठा हो गए। आज जिस तरह से शंखनाद करके शुरुआत हुई है और इस शंखनाद को पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग ले जाएंगे और वो जब इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, तो अब की बात 2022 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम है। जो पहला निर्णय आया था वो भी बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब आया था। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं लोग, जब इनकी नीयत नहीं है तो ये कार्य भी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार में होगा, ये निश्चित लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने मुस्लिम वोट का मोह त्याग दिया है, जबकि लोकसभा में बीएसपी के 3 मुस्लिम सांसद हैं। बीएसपी ये बात समझ गई है कि यूपी में मुसलमान उसी पार्टी को वोट करेगा जो पार्टी बीजेपी को हराने की ताकत रखती होगी। ऐसे में अगर किसी सीट पर बीएसपी बीजेपी को हरा सकती होगी तो वहां मुसलमान बीएसपी को वोट करने में परहेज नहीं करेगा। और यही वजह है कि मुस्लिम वोटों का मोह त्याग करके बीएसपी ने अपना सारा फोकस ब्राह्मणों की कृपा प्राप्त करने पर लगा दिया है। और इसके लिए भी सतीश चंद्र मिश्रा ने मुद्दों का पूरा एक जाल बिछाया है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है ये साबित करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने गैंगस्टर विकास दुबे के भतीजे की पत्नी खुशी दुबे की गिरफ्तारी और ब्राह्मणों के एनकाउंटर का मुद्दा उठाया है। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट ना मिले, इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को ही ब्राह्मण विरोधी ठहरा दिया है। मायावती को ब्राह्मणों का संरक्षक साबित करने के लिए चुनावी नारे का हवाला दिया है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए बीएसपी ने अपने ज्यादातर ब्राह्मण सम्मेलन धार्मिक नगरियों में आयोजित करने का प्लान किया है। और राम मंदिर के बाद अगर बीएसपी ने सबसे ज्यादा फोकस किसी मुद्दे पर किया तो वो मुद्दा था खुशी दुबे की गिरफ्तारी का मामला। ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो, उसको आपने उठा करके और जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद करके आप वाहवाही ले रहे हैं, अपनी पीठी ठोक रहे हैं और ब्राह्मण समाज के 2-4 वही प्रवक्ता अपनी पार्टी के बैठाल करके आप उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, कहते नहीं नहीं बड़ा अच्छा काम किया। और लोग तो कहते हैं, खास तौर से उनको बैठा दिया जाता है। कैसे जेल में बनी रहे इसके लिए भी बड़ी मेहनत की गई। एक षड्यंत्र रचा गया। जो जो अधीक्षिका है बाराबंकी की, जहां पर उसको रिमांड होम में बंद किया हुआ है, उन्होंने एक पत्र लिखा जब कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला चल रहा था बेल के लिए कि बेल हो ना जाए, क्योंकि बेल होनी चाहिए थी, नाबालिग है। उसके लिए खाली पुलिस इतना कह रही है अपने बयान में 161 के कि छत में 2-3 औरतें भी खड़ी थी जो कि हाथ हिला रही थी, आवाज तो नहीं सुनाई दे रही थी, ललकार रही थी, उसमें से वो भी होगी। तो ऐसे मान लिया आपने कि वो होगी वहां पर, तो इसको तो, इस लड़की को तो छोड़ दो, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
बीमार रही, अस्पताल में भी पुलिस कस्टडी में रही, फिर वापस पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है। उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। योगी सरकार एनकाउंटर पर अपनी पीठ ठोकती है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा ने एनकाउंटरों का भी जातीयकरण और राजनीतिकरण कर दिया है। ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा रख दिया और कहा कि योगी राज में 400 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। किस तरीके से एक व्यापारी को कहते हैं कि उसने अपने आप को गोली मार ली, एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से उसको मरवाने का काम किया। आज तक वो पकड़ा नहीं गया जिसे मारा। अभी कोई ब्राह्मण समाज की बात होती है तो 24 घंटे भी नहीं लगते और उसकी गाड़ी फिसलती है, वो पकड़ा जाता है, गाड़ी फिसलती है और शूट आउट होता है, मर गया होता है। लेकिन वो आज तक साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको किस तरह से रोक करके गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके गोली मार दी। और जब हम लोगों ने बात उठाई, हम लोग सब पहुंच गए, तो जब पहुंच गए वहां पर तो उसके बाद लीपापोती करके तुरंत उनके घर में पहुंच गए मंत्री लोग, खासतौर से ब्राह्मण समाज के मंत्री भेज दिए गए और ऊपर के भी भेज दिए गए कि जल्दी से जाओ उनसे बात करो कि कह दो कि नहीं, हमें कोई अब दिक्कत नहीं है, ये रुपया हमको मिल रहा है। रुपया आज तक नहीं मिला। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम गिनाने चलेंगे तो इतना बड़ा चिट्ठा है, कहां तक गिनाएंगे? 1 घंटा लग जाएगा खाली उनके किस्से बताने में आपको कि कहां कहां पर कैसे कैसे 400 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को मार गिराया गया। ब्राह्मण वोट हासिल करने के लिए बीएसपी ने हर उस सवाल का जवाब ढूंढा है जो बीएसपी के ब्राह्मण प्रेम पर हमेशा उठाए जाते रहे हैं। एक नारा जो अक्सर मायावती की राजनीति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तिलक तराजू और तलवार। आज सतीश मिश्रा ने इस पर भी सफाई दी और कहा कि ये नारा कभी बीएसपी का नहीं रहा और बीजेपी के जो लोग बार बार इस नारे का इस्तेमाल करके ब्राह्मणों को उकसाने का काम करते हैं, वो दरअसल ब्राह्मण का अपमान कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस होता है। एक नारा बना रखा है इन्होंने तिलक तिलक करके, और वो नारा आज तक नहीं बता पाए कि किसने सुना हो, कब कहां सुना। 20 वर्षों से तो मैं ही हूं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हमने तो नहीं सुना कहीं पर। जब जब ब्राह्मण समाज इकट्ठा होता है, होने लगता है, तो कहा जाता है वो नारा याद करिए। और फिर अफसोस ये होता है जब एक ब्राह्मण व्यक्ति, चाहे श्री मनोज तिवारी जी हो और चाहे विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हो या अन्य कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, और कोई समाज का व्यक्ति बोलता है हमें, वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन ये लोग उस नारे को जब दोहराते हैं तो दिल पे चोट इसलिए लगती है कि तुम ब्राह्मण समाज के सामने उनके खिलाफ एक नारा बोल रहे हो जो कोई नहीं कभी बीएसपी का आदमी देता, कहीं नहीं देता, लेकिन तुम बोल रहे हो इस बात को मीडिया के सामने। ये पूरे समाज के लिए मानहानि की बात होती है, लेकिन ये चूकते नहीं है। इनको ये परेशानी होने लगती है कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा ना हो जाए, फिर से एक तरफा कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चला जाए। तो 13% के साथ अगर आपने भाईचारा बनाया 23% के साथ जो हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, तो अकेले आप दोनों मिलकर के ही इतनी मजबूत ताकत हो जाते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपना झंडा फैला सकते हैं। और यही हुआ जब हमारी बात मान करके आप ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ और एक साथ होकर के उसने भाईचारा बनाया, गांव-गांव में भाईचारा बनाया। हमारे अनुरोध पे उन्होंने मिसाल कायम की, जिसको कि अब बाद में सोशल इंजीनियरिंग और पीएचडी भी हो रही है, सब हो रहा है, उसके बाद से शुरू हो गया, उसके पहले कोई नाम नहीं लेता था। मायावती जी ने जब खुले मंच से ऐलान कर दिया था ब्राह्मण सम्मेलन में 9 जून 2005 को लखनऊ में जो हुआ था, जिसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग थे, 11,000 के ब्राह्मण समाज के लोग शंखनाद करते हुए उन्होंने स्वागत किया था बहन मायावती जी का। और उस समय बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की मूर्ति दी थी, भेंट की थी, तो
गणेश जी की मूर्ति को लेकर के सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये कह करके अपनी बात शुरू की। बीएसपी ने बीजेपी के हिंदू वोट में ही सेंध लगाने का प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए भी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे मत्था टेकने की तैयारी कर चुकी है। पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। सावन के सोमवार को सतीश चंद्र मिश्रा काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और जन्माष्टमी में सतीश चंद्र मिश्रा मथुरा जाएंगे। वृंदावन के दौरे का भी प्लान है। भगवान श्री राम लला का आशीर्वाद तो मिल गया, हो गया। आज ऊपर मौसम से भी पता लग गया कि मिल गया, आप लोगों को देख करके ही पता लग गया मिल गया। आप लोग जिस तरह से इतनी देर से यहाँ बैठे इंतजार करते रहे, बात सुनी आपने और उसको सराहा, उससे भी लगा कि मिल गया। लेकिन अब इसके बाद, इस पहले फेज के बाद दूसरे फेज में हम वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे। वृंदावन में हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वहाँ दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके अगले 7-8 दिन हम उधर रहेंगे, क्योंकि वृंदावन हमारे साथ में दिल से जुड़ा हुआ है। आप लोग, ये लोग तो खाली दिखावे की राजनीति करते हैं जब ये इन स्थलों की बात करते हैं, पर हमारी पार्टी ने तो करके दिखाया था। वृंदावन में 550 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे वृंदावन का समग्र विकास हमने किया था। हमने यहाँ पर अयोध्या में सरयू नदी में यहाँ के जो घाट थे उसको हम लोगों ने 100-200 करोड़ रुपए उस समय दे करके ठीक करने का काम किया था। वाराणसी में हम लोगों ने वहाँ पर भी जो है जाके वहाँ पर जितनी घाट हैं उनको हमने वहाँ पर उसको ठीक कराने का काम किया था। अयोध्या में आकर के ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीता मैया की बात कभी नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। हमने इनसे बहुत बार पूछा, हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है, पर ये हमारी बात का तवज्जो कभी नहीं देते। हमने लेकिन जब पिछली सरकार थी तो जहां पर हम लोग सीता मैया जाके बिठूर में लव कुश के साथ में और वहां वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो हमने वहां पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वाल्मीकि आश्रम को ठीक बनवाने का काम किया, सीता रसोई वहां करने का काम किया, वहां पर समग्र विकास करके उस क्षेत्र का हमने उसको ठीक करने का काम किया। इसीलिए हमारा दूसरा फेज मथुरा वृंदावन से शुरू होगा। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम, जब वहां के 8-10 दिन कर लेंगे तो हम लोग, सावन का महीना शुरू हो रहा है, आज एकादशी आज इस समय लग चुकी है, बहुत अच्छा समय जब हम आपके सामने बोल रहे हैं। और जो है सावन शुरू होने वाला कल से, जब सावन शुरू हो जाएगा तो इस सावन के ही दौरान हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। तीसरा हमारा वहां से शुरू होगा, हम भोले शंकर काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके फिर उस क्षेत्र के जितने जिले हैं उनका दौरा करने का काम करेंगे। यूपी की राजनीति ऐसे ही दिलचस्प है। एक तरफ बीजेपी, जिस पर ब्राह्मणों की पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, अब दलितों और पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ बीएसपी, जो दलितों की पार्टी मानी जाती है, वो अब ब्राह्मणों का वोट हासिल करने के लिए गुणागणित लगा रही है। और एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।